तो तुम्हें मैं दो कैटेगरी के लोग बताऊंगा जिनके बारे में तुमको सोचना है एंड फिर जवाब देना है कि कौन से कैटेगरी वाले जो जो इंसान हैं उनके साथ तुम चलना चाहोगे। तो पहला वो कैटेगरी है, मे बी वो तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पहले वाले जो इंसान है ना वो हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं। इट्स लाइक कि तुम उनके साथ जब चलोगे तो उस जब तुम स्टार्ट करोगे कन्वर्सेशन उसके 1 मिनट के अंदर ही वो कंप्लेन करना शुरू करेंगे। एंड फिर वो एक के बाद एक के बाद एक अपने घर के सारे कंप्लेंट्स, अपने लाइफ के सारे इश्यूज, सारे कुछ तुम्हारे से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो ये भी नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वेदर यू आर बर्डन बाई योर ओन थाट्स और या फिर नहीं। ठीक है, ज़्यादातर वो इतने हर्ट अपने आप को दिखाएंगे या फिर होते भी होंगे कि तुम्हें एक टाइम को लगेगा भाई इसके लाइफ में इतना सारा इश्यूज़ है, अब मैं तो आया था यहाँ पे बस नॉर्मल कन्वर्सेशन करने, बट अब मैं क्या ही बताऊँ। एंड देन यू विल फील रिपल्सिव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। सो ये पहला कैटेगरी है। एंड दूसरा वो कैटेगरी है जिसके साथ अगर तुम चलो तो यू माइट फील दैट तुम्हारे पास एक ओपन स्पेस है कि यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। भले ही तुम अपने कंप्लेंट्स या फिर अपने जो शिकायतें हैं वगैरह जो भी है इश्यूज़ है तुम्हारी लाइफ में वो उनसे शेयर करो या ना करो, लेकिन तुम्हें वो ओपननेस, वो स्पेस महसूस होता है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी मैंने बता दिया। अब तुम कौन से कैटेगरी को चूज़ करना चाहोगे? वो कैटेगरी जो कंप्लेंट पे कंप्लेंट किया जाएगा, अपने बारे में बताया जाएगा, या फिर वो कैटेगरी जो तुम्हें एक ओपन स्पेस देगा एंड तुमसे वो अच्छे से बात करेगा, तुम्हें वो रिस्पेक्ट देगा, या फिर तुमसे वो लाइक घुल मिल जाएगा, ही इज़ लाइक एडेप्टिव टू योर थिंग्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को पसंद करेंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी वाले लोग जो है ना वो पसंद आएंगे मोस्ट ऑफ द लोगों को। बट पता है जो चूज़ करने वाले तुम हो ना, तुम वो फर्स्ट कैटेगरी हो। सुन के अजीब लग सकता है बट ये रियलिटी है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल देखने को मिल रहा है कि पीपल जस्ट टेंड टू डंप देयर प्रॉब्लम इश्यूज टू द पर्सन हुम दे मीट, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंस्टाग्राम पे तुम देखोगे हज़ारों रील्स शेयर होंगे कि लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये तो है ही। नेगेटिविटी शेयर होगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को ना नेगेटिविटी में क्रेव करने की आदत बहुत पहले से है, वाइल इवोल्यूशन के टाइम से ही है। बिकॉज वो नेगेटिव इन्वायरमेंट ही था जब जहाँ से ह्यूमन इवॉल्व हो के ह्यूमन बना एक्चुअली, क्योंकि था ना हार्श एनवायरमेंट था तब। लेकिन एडेप्टिबिलिटी थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की, इसीलिए तो इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हो पाए। बट आजकल वाले क्या हो रहे हैं, वो डिटोरिएट कर रहे हैं अपने क्वालिटी वाइज। वो क्या करते हैं, अपने इश्यूज़ को इस लेवल पे हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इश्यूज़ बताएंगे फिर ये हर्ट कर दिया, वो हर्ट कर दिया। वो बिवेयर ऑफ दिस पीपल, बिकॉज हर्ट करना मीन्स समवन हैज़ टच्ड योर वीक पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हारे जो पर्सनैलिटी के वीक कॉर्नर्स है उनको कोई टटोल रहा है, उन्हें कोई यूज़ कर रहा है, उन्हें कोई मे बी मैनिपुलेट कर रहा है, उन्हें ललकार रहा है कोई कि हाँ दीज आर योर वीक पॉइंट्स एंड इट कैन बी ईजीली कंट्रोल्ड। सो द मोर यू आर हर्ट you can hurt other as well. Got it? By your acts, by your complaints. तो स्टॉप पेम्परिंग द वुंड, एक जो चैप्टर में पढ़ रहा था आज आचार्य प्रशांत का जो बुक है ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी, उसके अंदर ये स्टॉप पेम्परिंग योर वुंड। तो उस वुंड में यही बताया है कि जो हार्ट है ना वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि तुम किसी को अपना सहयोगी बना के उस पर डिपेंडेंट बन जाओ। हार्ट इज़ एक्चुअली सिंपथाइजर वेयर यू get the chance, that opportunity to dump all of your burdens upon the other person, and that is not valid from any point of view. हमको लगता है कि हम शायद एज ए सिंपैथी देने वाले हेल्प कर सकते हैं, बट कितना टाइम तक किसी को हेल्प किया जाएगा जो इतने हर्ट 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 हर वक्त हो रहे हैं। गॉट इट? तो इसे ये ज़रूर समझ में आता है कि अपने लाइफ में लोगों को झांकना चाहिए, एंड जो जितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है ना, जो जितना ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता है इजीली,
जस्ट लुक एट योर सेल्फ, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ, उसको सुधारने की कोशिश करो. देयर इज़ नथिंग शेम अबाउट चेंजिंग ओन सेल्फ वेयर योर हर्ट एंड हर्ट. ठीक है, हर्ट तो होता है, सब इंसान लाइफ में ना, हर इंसान हर्ट है कहीं ना कहीं एक लेवल पे. बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर मैच्योर इनफ to deal with it solely by their own selves, and there are then these people who just keep on complaining and just getting more hurt and hurt because they never have dealt with the situation. उससे ऊपर उठ के वो उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाए हैं. they have just caught that situation in their mind, और वो उससे खुद पकड़ के रखे हुए हैं. they are not detached with the situation. that's why they feel more hurt. Hurt actually is the at that past memory or situation. Hurt is not the present moment. तो प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ नहीं हो रहा है उसे स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है फिर? उसे स्ट्रॉन्ग तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे जो चीज़ें हैं उसको रिकॉल कर करके तुम कर रहे हो, ताकि तुम एक ईजी एस्केप ढूंढ पाओ. यू डोंट हैव टू डील विद दैट, एंड डीलिंग नीड्स इमेंस एफर्ट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट? दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट पेम्पर योर ओन वुंड्स.